प्रधानमंत्री का आगे भी कार्यक्रम होगा, लेकिन अयोध्या से कुरुक्षेत्र और यहां से, क्योंकि देखा जाए तो कोई कह सकता है कि आप सनातन धर्म या सिख धर्म की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके हम गहरे परिप्रेक्ष्य समझना चाहें, क्या बड़े संदेश देते हैं ये आज के दिन के कार्यक्रम के आयोजन जो अयोध्या से शुरू हुए और अब कुरुक्षेत्र तक पहुंचे हैं? सबसे पहले आपके सब दर्शकों को और आपको आज के दिन की बधाई देता हूं। और वास्तव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदनीय है, वो अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि राजनीति में जब धर्म आता है तो वह राजनीति लोक कल्याणकारक हो जाती है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु राजनीति में तो धर्म होना ही चाहिए। और आज का दिन जो अयोध्या से आरंभ हुआ, मनो अभिरामम नयनाभिरामम वचो अभिरामम श्रवणाभिरामम सदा अभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा दाशरथिम च राम। जैसा भगवान राम के लिए वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है कि उनके नयन सुंदर हैं, उनकी वाणी सुंदर है, उनका मन सुंदर है, वैसा ही हूबहू उनकी प्रतिमा में भी परिलक्षित होता है। तो अयोध्या में आज जो प्रातः काल शिखर पर जो धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, वास्तव में वो भारत की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाली है। और उसके उपरांत जो माननीय मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर जाकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा जो धर्म क्षेत्र है, ऐसा जो कुरुक्षेत्र है, जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया जी। और अगर हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की जो उनकी शहादत है, जो उनका बलिदान है, उसके विषय में हम चिंतन करें, विचार करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि साक्षात वह उपदेश जो भगवत गीता का उपदेश है, नीनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकाः, कि वो आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकता है। ऐसा ही कुछ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में भी दिखाई देता है। उन्होंने परवाह नहीं की। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, ऐसा मुगलों ने उनके ऊपर अत्याचार किया कि उनकी कथा को सुन करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम उस वंशज, उन वीरों के वंशज हैं। तो भारत की जो संस्कृति है, इन्हीं घटनाओं के कारण, इन्हीं कथाओं के कारण जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वही बात है। और ये वही बात है क्यों हमारी हस्ती मिटती नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास में गुरु तेग बहादुर हुए हैं। फतेह सिंह जो शेर सा बोला, जोरावर जोर सा बोला, रखो ईटे भरो गारा, चिनो दीवारें हथियारे, हमारी हर सांस बोलेगी, ये दीवारें बोलेंगी, मेरे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस बात को सामने रखी है। जाहिर है कि यही हमारे इतिहास की और हमारे देश के इतिहास की वो ताकत है जिसको आज हम सबको समझना जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी का अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र में आना और ये तमाम कार्यक्रम इसी की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।